रोलिंग है। हाँ, चलो। डे 14 आज बहुत एक्साइटेड है, संडे का दिन है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज का अपडेट दे देते हैं, दे दे अपडेट। कल यहाँ से गए रनिंग वर्कआउट फलाना फलाना, क्योंकि कल बारिश हुई। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब एक अच्छी सी एनर्जी, एक अच्छा सा एंथुजियाज़म मिला है आज। टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक्स में। तो ये अपडेट्स है, काम वाम अच्छा चल रहा है। कल फाइनली जो मैं करना चाहता था बिज़नेस में, पावा मेरे को बहुत टाइम से परेशान, मतलब उनका काम है बोलना। वो बोल रहे थे कि थोड़े अकाउंट्स मेरे को बता दे, क्या है हिसाब तेरा। वो सब मैंने उनको दे दिए है। और अब आज मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आज मैं बहुत इजीली, बहुत फ्री माइंड से आया हूँ। आज सुबह सुबह के टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ये तो हो गए अपडेट्स। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मेल बेस्ट फ्रेंड हु। हंसी आती है ना ऐसे टॉपिक्स के थंबनेल निकाल निकाल के। मेल बेस्ट फ्रेंड हूँ, जबकि बात बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होगी, बट टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा है। एक ऐसा टाइम एक लड़के के जीवन में आता है जब आप बिल्कुल प्यार में डूबे हुए होते हैं, मगन होते हैं, बिल्कुल प्रेम प्रसंग में मगन हो, विदाउट एनी टैग्स, विदाउट एनी कमिटमेंट्स और एनी थिंग एल्स। उसको नाम दिया जाता है द ग्रेट ग्रेट फ्रेंड जोन। सब रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, कैमरामैन साहब भी रहे हैं, सारे जने जितने भी लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, आज तक कोई भी इस फिनोमिना से बचा नहीं है। एवरीबडी हैज़ बिन इन अ फ्रेंड जोन। लड़के हों चाहे लड़कियां भी हो। लड़कियां कम होती है, बट लड़के, मैक्सिमम लड़के फ्रेंड जोन में अपने आप को लिथेड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं मैच। और मुझे ये देख के गुस्सा भी आता है कि इफ़ आई वुड गिव एडवाइस टू माई यंगर सेल्फ, मैं यही कहता कुछ भी कर लेना भैंचो, बट फ्रेंड जोन में मत रहना। बहुत गंदा दलदल है भाई। मैं कह रहा हूँ कोई साला 16-17 साल का अगर इफ़ ही एंड्स अप हियर इस चैनल पे, फ्रेंड जोन में मत रहना भाई, बहुत ख़राब चीज़ है। और इसकी ब्यूटी यह है कि उस 16-17 साल के लौंडे को पता ही नहीं चलेगा। वो अंधा है, वो उसकी का भी, वो अंधा हो चुका है। अब वो ये बात नहीं समझेगा कि फ्रेंड जोन कितनी खतरनाक चीज़ होती है। उसको भी साले को 22-23-24 में ही पता चलेगा कि लड़की के साथ दोस्त होना बहुत डेंजरस है। फ्रेंड जोन क्यों नहीं करना चाहिए, फ्रेंड जोन कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, फ्रेंड जोन कैसे आपके साल साल के साल, डेकेड्स के डेकेड्स ख़त्म कर सकता है। सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड जोन के, सिम्टम्स होते हैं मेल बेस्ट फ्रेंड के, गर्ल बेस्ट फ्रेंड के। आपको क्यों नहीं करना चाहिए सब बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं। पहली चीज़, हाउ डू यू एंड अप इन अ फ्रेंड जोन। आप क्यों आए हो, आप कैसे आए हो, उसका एक अजीब सा पैटर्न है जो मैंने नोटिस किया है, जो बहुत सारे लड़के नोटिस करते हैं। व्हेन दे एंड अप इन देयर 25-26 बर्थडे, दे विल बी एज़ कमिंग ऑफ एज। मुझे ये पता चला है कि आप फ्रेंड जोन में क्यों होते हो। सीधी साफ बात है, बायोलॉजी, द केमिस्ट्री, आप सब समझोगे इस बात को कि आपकी बायोलॉजी जब आपकी गर्ल बेस्ट फ्रेंड की बायोलॉजी से मैच नहीं करती है, शी डजंट फाइंड यू अट्रैक्टिव इनफ, तब आप फ्रेंड जोन में एंड अप होते हो। और द सेकेंड थिंग इज़ व्हेन यू मेंटली एक्सेप्ट कि मैं किसी का दोस्त बन सकता हूँ या किसी लड़की का दोस्त बन सकता हूँ। आप एक सच्चाई मैं आपको बता दूँ, एट द एज ऑफ 23 जो मैंने ऑब्जर्व करी है, यू कांट बी फ्रेंड्स विद एनी गर्ल, यू कांट बी बेस्ट फ्रेंड्स विद एनी गर्ल। आप किसी गर्ल लड़की से ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते। यू विल डेवलप फीलिंग्स। आदमी है, आदमी का चुतियाप करेगा। मनक है भाई, देखो सीधी साफ बात, राजस्थानी में एक ही बात कही जाती है कि मनक है, मनन मनक जशान रहेगी। सीधी साफ बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदमी की बायोलॉजी उसको सबसे ज़्यादा ड्राइव करती है किसी भी चीज़ को करने में।
तो जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो, यू मे फाइंड योर सेल्फ इन एंड अप इन फ्रेंड जोन, कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी बट मैं तेरे साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होंगी. दैट्स टेक्निकली व्हाट फ्रेंड जोन लुक्स लाइक. कि तू मेरे से जितना भी इमोशनल सपोर्ट चाहता है मैं दे दूंगी, मैं तेरे को पूरे दिन कॉल करूंगी, मैं तेरे को पूरे दिन टेक्स्ट करूंगी, तेरे को हर एक डिटेल बताऊंगी, बट व्हेन यू डेवलप फीलिंग्स फॉर मी मैं बैक ऑफ कर जाऊंगी. भाई सीधी साफ बात है, ये लड़कियों की मेंटेलिटी होती है कि मैं तेरे से इमोशनली अटैच तो हो गई हूँ बट मैं तेरे से फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हूँ. एंड इट्स प्योर बायोलॉजी, प्योर इवोल्यूशन. इतने साल का जितना भी डेटा है, जितना भी आप ये समझोगे, जितना भी फिलोसॉफिकल बुक्स है, जितना भी साइंस कहती है कि फीमेल विल ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट. और अभी भी, और ये आगे के, आप क्या समझते हो कि 200-300 सालों में आपकी जो ग्रोथ है वो इतनी चेंज हो जाएगी कि आप अपने 2000-3000 साल के इवोल्यूशन से आगे बढ़ जाओगे? आपकी बायोलॉजी चेंज हो जाएगी क्या? 200-300 साल मैक्स हुए हैं इंटरनेट को आए हुए, या इंटरनेट को आए हुए तो बहन से 100 साल भी नहीं हुए. 200-300 साल मैक्स हुए हुए हैं आपको डेवलप हुए हुए. इतना डेवलपमेंट ये 200-300 साल में ही आया है लास्ट. जब इतने इन्वेंशंस हुए हैं, जब इतने एक दूसरे से कनेक्ट करने के तरीके हुए हैं, ये अभी 200-300 साल में ही आया है. और आप पिछले 2,500-3,000-4,000 साल की जो मैक्स इवोल्यूशन लेके चल रहे हो अपने माइंड में, अपने डीएनए में, उसको बदल दोगे क्या आप? इतनी आसानी से बदल दोगे क्या? समझो इस बात को कि आप कितना भी अपने आप को कन्विंस कर लो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कि नहीं मैं किसी के साथ दोस्त रह सकता हूँ, बट आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो घंटा कुछ नहीं समझता इस चीज़ को. वो घंटा कुछ नहीं समझ सकता. उसको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, ये 2 काम सिखाए गए हैं नेचर के द्वारा, वो यही करेगा. सर्वाइवल आपका अच्छा जा रहा है, अच्छे खा रहे हो, अच्छे सो रहे हो, मैं घंटा किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. गाड़ियों में घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हेयर ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, सब हो रहा है, वो आपका सर्वाइवल है, वो ख़त्म हो चुका है. अब आपको सर्वाइवल के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा किसी से भी. बट आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये दुनिया जान की चीज़ें जानता है, और ये फिर ये समझता है एंड ऑफ द डे कि आपको किसी के साथ फिजिकल होने की नीड नहीं है. बट ये बात रेप्टिलियन को कौन समझा है? वो तो ये 2 बाइनरी में ही समझता है, 0 या 1, कि या तो रिप्रोडक्शन हो रहा है या रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा. और आपकी जो यंग एज होती है उसमें आप ना तो इमोशनली इतने मैच्योर होते हो कि आप रिप्रोडक्ट कर पाओ, ना आप फिजिकली इतने मैच्योर होते हो. तो आप उस इमोशन में बह जाने के बहुत ज़्यादा काबिल हो कि मैं अभी 15-16 साल का, 14 साल का हूँ, मेरे को किस में चाहिए यार, मैं तो इलाज काम चला लूँगा, वो रिप्रोडक्शन हो गया. बट फिर आपके रेप्टिलियन ब्रेन को सर्वाइवल चाहिए. सर्वाइवल के लिए द मेन थिंग यू नीड इज़ अ फीमेल पार्टनर, ताकि आपके जो जीन्स हैं वो आगे बढ़ सकें. तो आप क्या करते हो कि नहीं मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा पर मैं मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, पर मैं गर्ल बेस्ट फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वो मेरे से इमोशनली वो है, क्या कहते हैं, अटैच्ड है. तो जब आप अटैच्ड रहते हो तब आप दुखी भी रहते हो कि मेरे को एट द एंड रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा ना. सर्वाइवल तो कंप्लीट हो जाएगा बट एट द एंड आपकी जो बायोलॉजी है वो ये जानती है कि आपको रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा. आपको जो समझदार हिस्सा है, जो ये आगे का फ्रंट का हिस्सा है, कि ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि मैं रेप्टिलियन ब्रेन को हिला के चूतिया तो बना दूंगा पर मेरे को रिप्रोडक्शन नहीं मिल रहा अभी भी, मैं किसी के साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकता कुछ भी. और जब तक मैं किसी के साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकता कुछ भी, मैं डिप्रेस रहूँगा. ये मेल साइकोलॉजी है इन अ नटशेल. मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मेन 2 ही काम होते हैं ब्रेन के, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन. और आप अगर इन दोनों को कंफ्यूज कर दोगे तो फिर डिप्रेशन, फिर एंजाइटी, फिर ये सब भांग भोसड़े ये आते हैं, क्योंकि आपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को सॉल्व नहीं किया. आपकी जो मेन दोनों नीड्स है, सर्वाइवल को आप सॉल्व कर चुके हो बाय डेवलपिंग योरसेल्फ, बाय
डूइंग एवरीथिंग दैट यू कैन, बेसिकली सांस लेना। सर्वाइवल को आप कर चुके हो, मात दे चुके हो, बट रिप्रोडक्शन को अभी तक नहीं दी है। आप अभी तक अपना वो चूतिया बनाते हो। एंड फीमेल साइकोलॉजी वर्क्स लाइक दैट कि आई विल चूज द बेस्ट फॉर मी, स्लाइटली बेटर इफ नॉट द बेस्ट। टिंडर प्रोफाइल, टिंडर, बम्बल, इन सब के आप डेटाज निकाल के देखोगे तो यू विल सी कि 10% ऑफ द 10% ऑफ द मेल गेट्स 90% ऑफ द स्वाइप इज राइट स्वाइप्स, क्योंकि वो बायोलॉजिकली बेस्ट है। हेयर ग्रोथ तगड़ी पे, जो हाइट तगड़ी, फेस स्ट्रक्चर शानदार, फेस सिमेट्री शानदार, तो 90% ऑफ द फीमेल वो यही चूज करेगी। व्हाट्स बेस्ट ऑफ देम, व्हाट्स बेस्ट फॉर देम। तो अगर आप बेस्ट नहीं हो फिजिकली और अट्रैक्टिव नहीं हो तो घंटा आपके पास दूसरा सॉल्यूशन ये रहता है कि आप फीमेल बेस्ट फ्रेंड चूज़ करो जो कि आपको इमोशनल सपोर्ट दे, आपके साथ अवेलेबल रहे, बट आपके साथ फिजिकल नहीं होने वाली है। तो एट द एंड यू विल बी डिप्रेस्ड कि यार मैं इसको सब तो दे रहा हूँ, मेरे साथ आई हैव इनफ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, माई सेल्फ, आई हैव इनफ एग्जाम्पल्स ऑफ जूनियर्स जो ये सब अभी भी कर रहे हैं, और मैं उनको समझा रहा हूँ कि ये नहीं करना, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड until they have the capability to understand. मेरे हिसाब से फीमेल फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी नहीं है आपके जीवन में। यू कैन लिव विदाउट अ फीमेल फ्रेंड, बट यू वोंट बी लिविंग विदाउट अ गर्लफ्रेंड, ये बात श्योर हूँ मैं। तो जब आप किसी एक तो इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए ना उस टाइम पे कि आपने आपके इमोशंस सारे एक इंसान को दे दिए हैं, तो यू विल नॉट लुक फॉर एनी अदर गर्ल। आपके लिए इस दुनिया ख़त्म हो जाएगी, केवल एक वो लड़की है, बस वही दिखती है, उसके अलावा और कोई नहीं दिखेगा आपको। कि मुझे तो बस इसको ही पाना है, मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि ये मेरे साथ जीवन भर रहे। लेकिन फिर धीरे 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 समय का पहिया घूमता है, आप बड़े होते हो, एंड देन फीमेल गेट प्रैक्टिकल, उनको फिर बेस्ट चाहिए, वो फिर तुम्हारे। और मैं कह रहा हूँ अगर आप किसी के बॉय बेस्ट फ्रेंड हो या आप किसी के मेल बेस्ट फ्रेंड हो, आप ये बात हमेशा 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 मैं स्टाम्प पे लिखवा के दे सकता हूँ आपको, ये बात इतनी श्योर है कि वेन एवर शी विल फाइंड अ बॉय दैट्स बेटर देन यू, शी विल चूज हिम ओवर यू एंड शी विल नॉट लुक बैक। वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, कभी भी, क्योंकि उसको उसका बेस्ट मिल चुका है, जो इमोशनली अवेलेबल है, जो फिजिकली अट्रैक्टिव है, जो सब कुछ कर रहा है वो जो आप कर रहे थे, बट उसको उसके साथ उस बंदे की केमिस्ट्री है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे तोड़े हैं कि मैं वो आदमी था जो इमोशनली अट्रैक्टिव, फिजिकली अट्रैक्टिव, सब कुछ है, और एक 1.5 साल से लड़की के पीछे लड़के लगे हुए हैं, बेस्ट फ्रेंड का ढोंग कर रहे हैं। बचपन का दोस्त, वन ऑफ माई एक्स बचपन का दोस्त था उसका, और मैं रिलेशनशिप में था उसके साथ। उस बंदे ने ये भी नहीं देखा कि कोई बंदा उसका बॉयफ्रेंड है। उसने फिर भी प्रपोज किया, लड़की ने क्या किया, लात मार दी बेंच हट। क्यों? क्योंकि आई वॉज द बेटर वन एट दैट मोमेंट। बाद में मैं बेटर रहा नहीं रहा, वाई शी वॉज माई एक्स, वो सब अलग बातें हैं, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई वॉज द बेटर वन। भले वो उसके साथ शेयर करती सब कुछ, बट शी इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टू मी, उसको नहीं फ़र्क पड़ा। तो उसने क्या किया, कट ऑफ कर दिया, हटा बेंच, नहीं चाहिए। अब ये इमोशनली मेरे को एग्जॉस्ट करेगा, मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश करेगा, अब ये मेरे को परेशान करेगा, अब ये हर बात पे फ्लर्ट करेगा। उसने मास्क बना रखा था, उसने एकदम से वो मास्क उतार दिया, और लड़की शॉक हो गई कि यार ये क्या है बेंच, मैंने तो इसको बेस्ट फ्रेंड समझा था, पर ये तो कुछ अलग ही वे में मूव कर रहा है। उसने क्या किया, हटा, नहीं चाहिए। और माइंड माई वर्ड्स, बट मेरे को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी कि यू कट ऑफ दैट पर्सन, नहीं, मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने अपने आप ही कट ऑफ कर दिया उसको।
बिकॉज शी वॉज इमोशनली मेच्योर, वो मेच्योर थी उससे कि हाँ ठीक है, वी डोंट नीड एनीबडी, वी आर टुगेदर एंड वी कैन बी टुगेदर विदाउट एनीवन। बट उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड था कि मेरी भी कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। इनफैक्ट मेरी कोई दोस्त ही नहीं थी लड़की एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो हुआ क्या, वो उसको भी ऐसा लगा कि यार देर इज़ नो नीड, जब इस बंदे को नीड नहीं है तो मुझे क्यों नीड है किसी बॉय बेस्ट फ्रेंड की। मैं अपनी सारी बातें गौरव के साथ शेयर कर सकती हूँ। दैट्स द पॉइंट, व्हेन यू कैन शेयर एनीथिंग विथ योर गाय, यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विथ एनीवन। ये लड़कियों की सिंपल साइकोलॉजी होती है, सब भूल जाती है बॉयफ्रेंड आने के बाद, सब कुछ अपने पीछे का सब कुछ भूल जाती है बॉयफ्रेंड आने के बाद। और दे स्टार्ट टेकिंग एक्शंस टूवर्ड्स देयर बॉयफ्रेंड कि यार चल, मेरे पास एक बंदा है जो मेरी सारी बात सुनता है ना, इमोशनली अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल है, सब कुछ है। तो वो फिर वो नहीं देखती कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरे दूसरे दोस्त क्या कर रहे हैं या मेरा बॉय बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, तू जा माचुदा। क्योंकि जब आप किसी लड़की के माइंड के साथ खेलने की कोशिश करते हो ना, तो उसको पता होता है, बट वो बस सेफ्टी लेके चलती है कि यार चल ठीक है ना, कोई इमोशनल सपोर्ट तो है मेरे पास। आई माइट नॉट फाइंड अ बॉयफ्रेंड, बट जब तक मैं वो उसको ढूंढ नहीं लेती, उस बॉयफ्रेंड को ढूंढ नहीं लेती, तब तक मेरे पास एक इमोशनल सपोर्ट है, एक एंकर है जिससे मैं होल्ड ऑन कर सकती हूँ, जिसमें मैं लटक सकती हूँ कि चल ठीक है ना। और वो एंकर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे को इमोशनली तो पुल कर लेगा, बट मैं उससे फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं हूँ। तो जब मैं चाहूँ वो एंकर को हटा के फेंक सकती हूँ साइड में। ये बहुत हार्श वर्ड्स है मेरे, बहुत हार्श वर्ड्स है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बात आप लोगों को चुभे, ताकि आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करो। मैं आपकी ईगो हर्ट करना चाहता हूँ इंटेंशनली, ताकि आप कुछ बातें सीख के जाओ कि ये क्यों ज़रूरी नहीं है। मेरी अभी भी कोई ख़ास, देयर इज़ नो फीमेल फ्रेंड, कोई ख़ास दोस्त नहीं है। और जो भी है, जितनी भी मेरी दोस्त रही हैं फीमेल फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम मेरी बायोलॉजी में समझ चुका हूँ कि मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं उनके साथ फिज़िकली मेरे इमोशंस डेवलप हो जाएंगे। और इतना इजी नहीं, बट एक चुटकी में आई जस्ट हैव टू सी देम सेल्व्स एज अ पोटेंशियल पार्टनर, और वो मेरे इमोशंस डेवलप होना लग जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यार नहीं, फीमेल बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट अ थिंग, फीमेल फ्रेंड इज़ नॉट अ थिंग फॉर मी। ये मेरी पर्सनल बात हो रही है यहाँ पे। किसी को लगता होगा कि यार चल ठीक है ना, हो सकते हैं दोस्त, हो सकते हैं, वो ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाता होगा, बट मैं लगाता हूँ। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो ज्ञान नहीं लगाते ज़्यादा इस बात में, क्या चल ठीक है ना, दोस्त है। पर मेरे लिए दोस्त है तो वो एक बहुत अलग कैटेगरी है। मेरे को उस वे में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाऊँ चीज़ों में, बट लगाता हूँ, अभी तक लगाता हूँ, तो आगे भी हो सकता है लगाता रहूँ। तो मैं उस वे में मूव ही नहीं करता, मैं कोशिश ही नहीं करता दोस्त बनने की। मैं उस वे में मूव ही करना पसंद नहीं करता कि यार दोस्त हो सकते हैं, या फिर अगर मैं उस वे में मूव पहले कर चुका हूँ तो मैं मेरे डिसीजन को वापस खींचता भी नहीं। मैं कहा ठीक है ना, महीने में एक बार मिल लेंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे एक दूसरे से, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट महीने में एक बार मिल लेंगे। कुछ एडवाइसेस चाहिए होगी तो ले लूँगा, कुछ एडवाइसेस अगली को चाहिए होगी तो दे दूँगा, बट अपनी लाइफ को ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा उसके आगे, ताकि मैं कंट्रोल में रहूँ। क्योंकि लड़की कंट्रोल में रह सकती है, वो बचपन से ही बहन न जाने क्या होता है उनके अंदर, जैसे ही प्यूबर्टी डेवलप होती है, दे डेवलप देयर इमोशंस वेरी वेरी वेल। तो उन्होंने किसी को दोस्त के जैसे देख लिया है ना, तो उनके पास पूरा कंट्रोल है, वो दोस्त रख सकती है किसी को। लड़कों के पास पूरा इमोशनल कंट्रोल नहीं होता उनकी बायोलॉजी का। तो वो इमोशनली एग्जॉस्ट होने से अच्छा आप अपने इमोशंस को थोड़ा बचा के रखो ना उस लड़की के लिए जिसके साथ आपका पोटेंशियल डेवलप हो सकता है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, इसके आगे मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इतना समझा दिया है यार, अब थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से भी। लुक इनटू योर लाइफ, लुक बैक इनटू योर लाइफ, थोड़ा पीछे देखना शुरू करो। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ।
करो।